नमस्ते दोस्तों। आज हम एस्ट्रो होम्योपैथी की यात्रा में हम लोटस थियरी का अभ्यास करेंगे। तो लोटस थियरी क्या है? लोटस थियरी समय आधारित एक होम्योपैथी की रेमेडी निकालने की एक पद्धति है जो मर्फी मटेरिया मेडिका की बेसिस पे पेशेंट की जन्म तारीख और जन्म समय से एक प्लेनेट की प्रीडोमिनेंस यानी बहुत ही प्रभावशाली जो प्लेनेट का जो होता है उसमें से कोई एक प्लेनेट की रेमेडी निकाल के उसको हम पेशेंट की सिमिलम को जानने के लिए यूज करेंगे। तो वो कैसे किया जाता है? तो जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हमें पहले उसकी केस टेकिंग के दौरान उसकी जन्म तारीख और जन्म समय लेना आवश्यक है, और वो समय किस दिन पे उनका जो बर्थ डेट है वो किस डे में है, यानी 7 दिनों में से कौन से दिन का है। तो उस हिसाब से जो दिन आता है वो दिन का जो प्लेनेट होता है वो प्लेनेट उसकी प्रीडोमिनेंट पर्सनालिटी आएगी। तो हम 7 दिन की 7 अलग अलग पर्सनालिटियों से का यूज करके हम उसकी एक मटीरिया मेडिका से और दूसरी उसकी केस टेकिंग के दरमियान जो अच्छे से रेपर्टराइजेशन करके उसकी जो पक्की जो रूब्रिक्स निकाल के और वो प्रीडोमिनेंट प्लेनेट है उसकी मटीरिया मेडिका मर्फी में से निकाल के एक चुनाव करना है। तो वो कौन से 7 दिन हुए हैं और कौन से प्लेनेट है वो तो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जब किसी का भी जन्म सोमवार के दिन हुआ है, सोमवार यानी मंडे यानी उसका जो प्लेनेट है मून है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो होता है वो जब भी उसका ये दिन पे जन्म हुआ है तो उसकी पर्सनालिटी चंद्रमा जैसी है। तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा एक सेंट्रल व्यक्तित्व होता है, एकदम सेंसिटिव होता है। जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा अपना हर एक दिन हर एक रोज उसका प्रकाश बढ़ता है या बाद में घटता है, पूनम पे बढ़ता है, अमावस्या में घटता है। तो पूनम से अमावस्या का और अमावस्या, तो ये हम जो आदमी में बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही चेंजेबल मूड वाला होता है, और उसको ठंडा यानी चंद्रमा ठंडा होता है तो जो कोल्ड से प्रभावित होता है, ठंड से प्रभावित होता है, ऐसी हो। और चंद्रमा का गोल और सफेद रंग होता है। तो जब किसी का भी चेहरा गोल सफेद होता है तो ये सब चीजें उनकी पर्सनालिटी में देखी जाती है। और चंद्रमा हमारी नेचर से जुड़ा हुआ होता है, और हमारी जो मन है, हमारी जो मानसिक प्रवृत्तियां है, प्रकृति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है चंद्रमा यानी मन। बाद में अगर किसी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है तो उसका जो प्लेनेट है वो मंगल है। तो मंगल क्या होता है? एग्रेशन यानी एक साहस, फिर उनकी एम्बिशंस यानी
आगे बढ़ने की तमन्ना है, इच्छा है, वो कुछ बैठे नहीं रहता है, वो एक्टिव रहता है, बहुत ही एक उनमें एक ऊर्जावान होता है कि कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, वो चैन से बैठता नहीं है, उसको काम करना अच्छा लगता है। और एक रेस यानी एक उनमें एक गति मिलती है, तो गतिशील व्यक्तित्व होता है, साहसिक होता है, एम्बिशियंस यानी एक अपना आगे बढ़ने का जज्बा होता है, वो सब मंगल में पाए जाते। तो उसकी वजह से उनको एक किसी का भी वो सुनते नहीं है एग्रेशन की वजह से, और वो लोग किसी का भी सुनना नहीं है और किसी की अपने काम में इंटरफियरेंस नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी वाले मंगल से प्रभावित होते हैं, और ये दिन में जन्म लिए होते एक प्रीडोमिनेंस दिखता है। बाद में बुधवार के दिन लिए हुए जन्मों वाले को हम मर्क्यूरी प्लेनेट यानी बुध से ग्रह से संबंधित रखते हैं। तो बुध क्या है, ये भी एक्टिव प्लेनेट है, लेकिन वो फिजिकल नहीं मेंटल होता है। मंगल होता है मेंटल एक्टिविटी, और मंगल होता है फिजिकल एक्टिविटी, और बुध होता है मेंटल एक्टिविटी। तो जहाँ मेंटल यानी कोई आदमी आता है, फिर वो बातें करता है, वो एक विषय से दूसरे विषय में वो जाता है, वो कम्युनिकेटिव होगा, वो आप एक्सप्रेसिव होगा, एक्टिंग करने वाला होगा, तरह तरह की बातें करेगा, जोक्स सुनाएगा, स्टोरी कहेगा। तो ये सब फिर बुद्ध प्राधान्य वाले में होता है। वो लोग ज्यादातर कम्युनिकेशन में ज्यादा मानते हैं, और फ्रेंडशिप में, वो रिश्ता बनाने में ज्यादा मानते हैं। तो ये उनका ये पॉजिटिव रहता है। बाद में जो ऐसे व्यक्तित्व को हम बुद्ध प्रधान, तो उनको जो प्रॉब्लम होती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर उनको न्यूरोलॉजिकल डिसीज और यानी थकान की डिसीज यानी फ्रस्ट्रेशन की बीमारियां लगती है, और वो लोगों को सुनने में तकलीफ आती है, जीभ की तकलीफ आती है। ये सब बुद्ध से रिलेटेड जो भी वो है, या न्यूरल्जिया यानी न्यूरल्जिया पेन जहाँ पर होता है, तो सभी इन डिसीज में लगती है। लंग्स में भी लंग्स के में भी ये अपना काम करता, बुद्ध प्लेनेट का प्रभाव होता है। बाद में हम देखेंगे गुरुवार के जन्म लिए हुए लोगों को। तो गुरु एक भव्यता वाला ग्रह है, और वो विजडम यानी एक शांत और एक विचारशील आदमी, फरेल यानी ये जो आदमी होता है, वो उनमें एक समझ होती है, एक ज्ञान का एक बहुत ही प्रभावशाली, एक प्रैक्टिकल और ज्ञान, ये दोनों का यानी प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, वो गुरु प्रधान लोगों में होता है। वो लोग थोड़े शरीर से मोटे होते हैं, हैवी शरीर वाले होते हैं, हैवी बॉडी वाले होते हैं, और वो लोग जहाँ जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ते हैं अपने ज्ञान से और अपनी समझ से। तो ये उनका एक बहुत ही बड़ा होता है। तो उनको जो प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादातर फैट यानी चर्बी की प्रॉब्लम आती है, फिर लीवर की समस्या आती है, साइटिका का पेन होता है, फिर उनको गले में थ्रोट इन्फेक्शन का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
ज्यादातर, और लंग्स को भी जुपिटर, लेकिन कफ ज्यादा करता है। लीवर में ज्यादा पित्त बढ़ जाने से कफ की जो समस्या होती है वो जुपिटर ग्रह के कारण होती है। और आँख की तकलीफ, दाई आँख की तकलीफ होती है वो जुपिटर के आधार होती है। और राइट आँख की जो तकलीफ होती है वो मंगल अधीन होती है। तो ये दो हमें समझ लेना चाहिए। और डाइजेशन से भी वो जुड़ा हुआ होता है। और स्प्लीन यानी पैंक्रियास स्प्लीन दोनों में उनका प्रभाव होता है। ज्यादातर पैंक्रियास में होता है क्योंकि वो उसमें डायबिटीज का भी वो करता है। ज्यादातर उनकी जो प्रॉब्लम आती है वो अल्कोहलिज्म से आती है, ओवरवर्क से आती है, और नेगेटिव क्वालिटी में उनका हिपोक्रेसी होती है, दिखावा होता है, या एक बड़ापन, अपने आप को बड़ा समझना, वो दूसरे से अब वो मैं कैसे ऊंचा हूँ, अपने पैसे के रौब बता जाता है। जो होता है नहीं है तो भी ज्यादा वो खर्च करता है। ये सब चीजें गुरु प्राधान्य लोगों में होता है। और ज्यादातर उनका जो नेगेटिविटी में वो लोग बहुत ही दिखावे वाले होती है, हिपोक्रेसी होती है। तो ये उनका होता है। फिर शुक्रवार के दिन जन्म लिए हुए लोगों को वेनस यानी शुक्र का प्लेनेट का प्रभाव रहता है। तो शुक्र प्लेनेट का कौन सी जगह पे प्रभाव होता है? एक तो सबसे पहले किडनी, जेनिटल, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स पे उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। सेक्सुअल मैटर पे उनका प्रभाव रहता है। और हमारी ग्लैंड्स पे यानी थायराइड, फिर गोनोड्स, प्रोस्टेट, ये सब चीजों में वेनस का प्रभाव रहता है। और माइंड, हमारी सब इंद्रियों में उनका प्रभाव, उनका ज्यादा हो, खास करके त्वचा में सौंदर्य का प्रभाव। ये जो वेनस वाले होते हैं वो रस प्रधान होते हैं। वो लोग ज्यादा आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, वाइन, ये सब में उनका प्रभाव रहता है। साहित्य में उनका रस रहता है। सौंदर्य वाले होते हैं, फ्लॉपिस होते हैं, वो लोग ज्यादा अपने कपड़े में, अपने उसमें वो बहुत ध्यान रखते हैं। और वो लोग बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा अर्थ प्रधान होते हैं, यानी वो उनका जो झुकाव होता है मटीरियलिस्टिक लाइफ में होता है। नेगेटिव क्वालिटी में वो लोग ज्यादा अपने दिखावे में और ज्यादा सेक्सुअल चीजों में ज्यादा और में ज्यादा रस लेने से उनका जो काम में भटक जाना, धंधे से अपना ध्यान हट जाना, और ओवर टैक्सेशन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाना, ये सब चीजें में वो लोग कभी कभी एम्ब्रेसमेंट यानी बेइज्जती का भी वो हो जाता है, क्योंकि ज्यादा सेक्सुअलिटी की वजह से नहीं करने के भी काम सोसाइटी में से जो प्रतिबंधित चीजें है, यानी ज्यादा अल्कोहलिज्म का भी वो नहीं वो हो जाता है। ज्यादा सेक्सुअलिटी की वजह से वो परवर्ट हो जाते हैं, यानी वो नहीं करने के भी काम करते हैं। दूसरों के स्त्रियां या स्त्री होती है तो पुरुषों में अपने दौरे डालते हैं। तो ये सब चीजें उनमें ज्यादातर पाई जाती है। तो ये वेनस वाले होते हैं। तो उनकी वजह से जो डिसीज होते हैं वो होते हैं। तो उनके डिसीज में क्या होता है कि ये यूरोजेनिटल प्रॉब्लम होता है, फिर ग्लैंड्स के प्रॉब्लम होते हैं, और ज्यादातर उनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो
वेन्स रिलेटेड, वेन्स में भी उनका ज्यादा होता है, वेरिकोस वेन्स है, फिर आफ्टर डिलीवरी जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ये सब चीजें वेनस में पाई जाती है। आंख का भी प्रतिनिधित्व वो करता है, स्किन में भी उनका होता है, स्किन प्रॉब्लम में भी वेनस का प्राधान्य होता है। तो ये वेनस रिलेटेड है। तो दोनों की वो पर्सनालिटी के हिसाब से हम वो देख सकते हैं। बाद में हम शनिवार के जन्मे हुए लोगों को शनि प्राधान्य होता है। शनि ग्रह क्या होता है? शांत होता है, स्लो चलने वाला प्लेनेट है। सबसे 7 ग्रहों में सबसे स्लो ग्रह वो है, वो धीमी गति से काम करता है। तो जो आदमी आपकी क्लिनिक में शांति से आता है, धीमे धीमे चलता है, धीमी सी बात करता है, दब के बात करता है, उनकी आवाज में एक स्लो नेचर, इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोग। आंतरिक जुपिटर के लोग और मर्क्यूरी के लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मंगल वाले भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन शनि के लोग, शनि प्रधान लोग होते हैं, शुक्र और शनि के प्रधान लोग, वो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और वो लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं। और वो लोग लर्निंग, उनका जो काम है मेथोडिकल होता है, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें वो लोग ज्यादा समझ लेके सभी जगह से एंगल से सोच के काम करते हैं। नेगेटिविटी में क्या होता है कि ये लोग फिर निराशावादी हो जाते हैं, अपनी कंफ्यूजन में बहुत वो लोग रहते हैं, अपनी पैरिटी यानी काम की जो सीमा है वो मान नहीं सकते हैं। उसकी वजह से वो बार बार अपना व्यवसाय चेंज करते हैं, अपना कामों में एक ठोस कदम नहीं रख सकते हैं। उसकी वजह से वो लोग हताश भी हो जाते हैं और ज्यादा सोचने की वजह से वो लोग कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उनकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन या जो अनिंद्रा के रोग या हड्डियों के रोग, आर्थराइटिस कि वो लोग अपना जो सभी गतिविधियों में ठंडा बनाता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाना, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सब चीजें उनमें ज्यादातर पाई जाती है। और उनकी जो ग्रोथ होती है लाइफ की, वो भी बहुत ही लेट होती है। और बचपन में वो लोग, उनका जो ग्रोथ होता है वो भी बहुत ही स्लो होता है। उनके माँ बाप बहुत ही वरीड रहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, लेकिन वो लोग क्या है, इंटरनली वो लोग अच्छे होते हैं और वो लोग उनका जो प्रोसेस होता है स्लो बट स्टेडी होता है। तो ये लोग लंबी उम्र के बाद बहुत ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन शुरू में उनका जो ग्रोथ होता है वो कम होता है। तो ऐसे व्यक्ति तो आता है जिनका बचपन स्लो ग्रोथ वाला होता है, वो शनि प्रधान वाले है, जैसे बेराइता कार्ड है, फिर नेतन म्यूज है। ये ऐसी पर्सनालिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनका ग्रोथ स्लो होता है बट सॉलिड होता है। तो अब हम रविवार के दिन जन्मे हुए लोगों का क्या संबंध होता है उनकी पर्सनालिटी में। सम यानी एक नियमबद्धता, जो भी आदमी नियम से चलने वाला हो, वो चाहे घर के नियम को हो, खाने का नियम हो, या कपड़े पहनने का नियम हो, काम करने का नियम हो, धार्मिक रीत रिवाज हो, वो सब उनको वो लोग नियम से चलते हैं। तो ये अगर नियम से चलने वाला कोई आपके जैसे मानते सब मुझे सब अकॉर्डिंग टू सब जो सेट रूल है उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। तो ये लोग
खूब समय से आप वो लोग आएंगे, न 1 मिनट लेट आएंगे न 1 मिनट बाद में आएंगे। वो लोग एकदम टाइम परफेक्शन से आएंगे, उनका काम भी परफेक्शन से होगा। और वो लोग थोड़े आपकी क्लिनिक में आएंगे तो थोड़े प्राउडली लगेंगे, उनका जो टोन होगा वो कमांडिंग होगा। वो लोग, क्योंकि सूर्य हमेशा एक ओजस वाला होता है, वो आएगा तो आपको वो चीयरफुल भी देखेगा, लेकिन उनका टोन जैसे प्लेटिना का आदमी आता है तो वो एक अपने एक अलग प्रभाव छोड़ता है। और मेटालिकम का आदमी आता है तो एक अलग प्रभाव छोड़ता है। एक उनकी ऑरा होती है, वो ऑरा से आप प्रभावित हो जाते हैं। उनका वॉइस एकदम क्लियर होगा, शार्प होगा, और आपको वो अपनी बातों में खींच लेगा, और कमांडिंग टोन होगा। तो ये सब चीजें अगर किसी में पाते हैं तो ये सन कॉन्स्टिट्यूट वाले। सन का जो लगाव होता है वो हार्ट के साथ होता है, और वो लोग उनको सर्कुलेशन के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, फीवर के प्रॉब्लम, आंख के प्रॉब्लम, और ज्यादातर हेड के प्रॉब्लम, हेडेक के साथ उनका बहुत ही ताल्लुक होता है। तो ये सब प्रॉब्लम में सन कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये हमने सब देखा। हमने आपको एक एग्जैक्ट वो पक्का करने के लिए, जैसे हम सिटी क्यू पूछते हैं किसी भी पेशेंट को, तो ये 7 ग्रह का सिटी क्यू मैं बताता हूँ कि सूर्य का वाला जो कोई व्यक्ति होगा वो पिता की परंपरा को मानेगा, यानी उसको पिता के साथ अच्छा होगा या पिता के साथ बैर होगा, दोनों होगा, ऑपोजिट में होगा। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो उसको पिता से ज्यादा लगाव होगा, और उसका जो बंधन होगा वो फादर से जैसा होगा, दिखने में भी फादर जैसा दिखेगा, और वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को वो आगे बढ़ाने वाला होगा। तो ये अपनी पिता की भी ज्यादा बात करेगा। तो ये सन कॉन्स्टिट्यूट है। सोमवार यानी मून का जो होगा, मून कॉन्स्टिट्यूट वाला होगा, वो माता से ज्यादा प्रभावित होगा, माता जैसा दिखेगा, माता से प्रेम करेगा, माता को ज्यादा उसका लगाव रहेगा। मंगलवार के दिन होगा तो भाई जैसा होगा, भाई के प्रति लगाव होगा, या भाई से बैर भी हो सकता है, दोनों साइड से होता है। तो हम प्लीज अपनी बात करेगा, उसमें भाई का जिक्र ज्यादा करेगा, या पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा। लेकिन बुधवार होगा तो अपने छोटे भाई बहनों की जिक्र करेगा, या अपने मौसाल यानी अपनी मैटरनल साइड वाले की बात करेगा, उनसे उसका लगाव रहेगा, उनके वो पास ज्यादा होगा। गुरु होगा वो, उनका जो होगा वो अपने दादाजी जैसा, यानी अपने ग्रैंडफादर का ज्यादा वो करेगा, या अपनी गुरु की बात ज्यादा करेगा, जिसके पास वो टीचिंग किया है, या वो जो परंपरा में गुरु परंपरा में मानता होगा, उसमें कई बात ज्यादा करे। फ्राइडे का जो होगा, शुक्रवार के दिन होगा, वो अपनी बहन या अपनी वाइफ की ज्यादा बात करेगा। अगर छोटा है तो अपनी बहन की ज्यादा लगाव रहेगा, या अनबन रहेगा, या परिणित पुरुष है तो उसकी वाइफ का जिक्र ज्यादा करेगा। तो ये सब चीजें हम इनका। और शनि होगा तो शनि अपनी खुद की बात करेगा, वो एलूफ रहता है, वो अपने में ही दुनिया में जीता है, वो किसी की बात नहीं करेगा, वो अपनी बात करेगा, या पुरानी चीजों का बात करेगा। सल्फर का जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो पुरानी चीजें, पुरानी इतिहास, पुरानी आर्कोलॉजी,
या पौराणिक बातें करेगा, यानी वो अलग किस्म का होता है। वो थोड़ा उसको किसी से लगाव नहीं होता है, वो अलग दुनिया में जीने वाला होता है। तो ये सिटीक्यू होता है। कोई भी पेशेंट आता है, उसकी एक कैसी पर्सनालिटी बनती है, तो वो हम ये 7 ग्रह से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समय को कैसे देखेंगे कि कौन से समय पे आने से कैसी पर्सनालिटी होगी, या दोनों मिले जुला के कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो अपना समय बताएगा। वो अगर वो पेशेंट का जन्म जो स्लॉट में बताएगा, तो वो बोलेगा मैं सुबह 7 बजकर सुबह 10 बज के जन्म सुबह 10 बजकर 17 मिनट से 1 बजकर 42 मिनट तक है, तो वो सन का है। 1 बजकर 42 मिनट से 5 बजकर 8 मिनट तक है, तो ये मंगल प्रभावित है प्लेनेट से। 5 बजकर 8 मिनट दोपहर को से लेके रात को 8 बजकर 34 मिनट तक का है, तो गुरु से प्रभावित है। 8 बजकर 43 रात को लेके 12 बजे तक शनि से प्रभावित है। रात को 12 बजे से 3 बजकर 25 मिनट चंद्रमा से प्रभावित है। 3 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 51 मिनट तक है सुबह, तो ये बुध से प्रभावित है। और 6 बजकर 51 मिनट से 10 बजकर 17 मिनट तक वो शुक्र से प्रभावित है। तो ये 7 ग्रह का हम जन्म समय से हम निकालेंगे। तो अब आगे जो दिन का बोला और ये हमने समय का बोला, तो ये तो होता नहीं है कि सभी का एक ही दिन और एक ही ग्रह के दिन में और समय में पैदा हुआ होता है। किसी का एक ग्रह है या किसी का समय समझ लीजिए गुरुवार का है और उसका जन्म समय मंगलवार का है, मंगल ग्रह से रिलेटेड है। तो ये दोनों में से कौन सा लेंगे, तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा मैंने सिटी की बताई वो निकाल के भी ले सकते हैं, या अगर आपको वो दोनों से मिले जुले गुण भी मिलते हैं तो मटीरिया मेडिका में इतनी सारी रेमेडी है जो मच्छी की मटीरिया मेडिका में, उनमें से किसी दोनों की एक साथ मिल जा सकती। जैसे शनिवार के दिन जन्म हुआ है और 12 बज के रात को 12 बज से 3 बजकर 25 मिनट तक हुआ है, तो चंद्रमा कार्य है। तो सन और चंद्र और शनि से प्रभावित दोनों से प्रभावित रेमेडिया भी अगर आपकी रूब्रिक्स में आती है, तो ये दोनों भी आप ढूंढ के निकाल के करोगे तो और भी अच्छे आप सही तरह से निकालेंगे। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा जन्म हुआ है मंगलवार के दिन और मेरे बुध के समय में जन्म हुआ है, यानी मॉर्निंग में 5 बजकर 10 मिनट का, और मेरा जन्म हुआ है मंगलवार के दिन। तो मेरी ज्यादातर जो तकलीफें हैं वो बुध के हिसाब से है, लेकिन कभी कभी मंगल से भी प्रभावित होता हूँ, तो मैं मंगल से भी रेमेडी निकाल सकते हैं, या दोनों से भी प्रभावित अगर कुछ आती है तो वो आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया है, और हम हर रोज जब ये सीरीज कंप्लीट करके हम
आपको कैसे रेमेडी निकाल के हम देख सकते हैं वो मैं अब बताऊंगा आपको। और जैसे ये कॉमन है, ऐसे तो बहुत सारी मल्टी बैक्टीरिया मेडिका में रेमेडी है। जुपिटर की अगर है तो ये सब सारी रेमेडी उसकी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस निकाली हुई है। सोमोनियम मेटालिकम है, लाइको है, कैलोडियम है, हाइड्रेसिस है, ये सब है, सब चाइना है, नॉक्सॉन है, मैग्नेशियम मूर है, अल्फा है, सब है, कार्डूस है। मार्स की जो है थेरमनेट है, फरम फॉस है, एकोनाइट है, एपिस है, अनिका है, बेरिस पेरेनिस है, स्पेसिफिक है, कैंथेरिस है, हाइपरिकम है, नक्तम सेल्स है, नक्सोमिका है। ये सब हमको इसमें से हम चुनाव कर सकते हैं मर्क्यूरस है। तो जैसे किसी का मर्क्यूरी रिलेटेड में जन्म हुआ है तो मर्क्यूरस है। जैसे मुझे मर्क्यूरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है और काली मिर्च भी मेरा होता। मेरा जब कोलाइटिस हुआ था मेरा, विदाउट एनी एलोपैथिक दवाई काली मिर्च से मैं ठीक हो गया था। और मेरे डेंटल प्रॉब्लम हुए थे तो मर्क्यूरस से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे। तो ये सब कभी कभी एंटीमनी चार्ट भी ले लेता हूँ तो मुझे होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अनुभव कर चुका हूँ और मैंने कई सारे लोगों को दी है और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। फिर चंद्रमा की जो अर्जेटिंग नाइटम है, कार्सिनोसिन है, सीना है, कॉर्नायम है, हायोसामोस है, एटाकाक है, कालीफॉस है, नॉक्स है, फॉस है, ओपियम है, बहुत सारी रेमेडिया है। फिर शैतंत्री प्लम्बम है, सिलिका है, कैलकरिया खाद है, कैलकरिया फ्लोर है, आर्सेनिक है, एक्रालेवा है, स्टोमोनियम है, कार्बन, ये सब चीजें आपको मिलेगी। फिर सन की ऑरम मेटालिकम है, नेत्रम्यूड है, कैक्टस है, डिजिटलिस है, ये सब चीजें है। वेनस में क्यूप्रम है, बर्बेरिस वल्गरिस है, पल्सेटिला है, सेपिया है, नेत्रम फॉस है, एपिस है, तुजा है। तो ये सब चीजें हमें अलग अलग तरीके से हम देख के रेमेडिया निकाल सकते हैं। तो ये सब हम लोटस थियरी के आधारित हम रूब्रिक्स निकाल के पहले हम रूब्रिक्स निकालेंगे पेशेंट की वजह से। फिर वो कौन से जन्म और कौन से प्रीडोमिनेंट प्लेनेट पे वो जुड़ा हुआ है और उसमें जब चुनाव करके अगर आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएंगे। और मैं आगे भी उसका जो कैसे सॉल्व केस किया जाता है और एवरी रेमेडी का हम प्लेनेट के साथ जोड़ेंगे और उसका कैसे प्लेनेट के साथ हम उसका अभ्यास कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर रोज मैं एक एक रेमेडी का वो चुनाव करके देता जाऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हम आगे भी उसका अभ्यास करते जाएंगे और हम होम्योपैथी को और भी आसान बनाने में कोशिश करेंगे। तो आप अगर हर रोज नया वीडियो देखना पसंद करते हैं और तुरंत उसका अपडेट लेना चाहते हैं तो आप तुरंत ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको हर रोज नया अपडेट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।